डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान आज आपको लर्न इंग्लिश इन हिंदी इस सीरीज में ये हमारी 5वीं वीडियो होगी एंड इट विल बी आवर 5th वीडियो इन दिस सीरीज ऑफ लर्न इंग्लिश इन हिंदी एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टेंसेस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे। टेंस का अर्थ क्या होता है? टेंस मीन्स काल। काल मीन्स समय। समय वर्तमान में भी हो सकता है और भविष्य में भी समय हो सकता है। कल्पना की जा सकती है, आप बैठ के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। पास्ट जो भूतकाल होता है वह भी समय होता है, परंतु जो रियल वास्तविक टाइम होता है, समय होता है, वो वर्तमान ही होता है। पास्ट भी कल्पना मात्र हो जाती है। वो कल जो बीता हुआ कल है उसकी रियलिटी है, जिसको इंसान बैठ के फुर्सत में रिकॉल करता है। मीठी या कड़वी यादें अपनी सोचता रहता है और देखने में ये आता है कि लगभग 80% हम अपने पास्ट में जीते हैं। मैक्सिमम टाइम हम अपने पास्ट में लगाते हैं या फिर भविष्य में फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कि कल क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा, इन बातों में हम सोचते रहते हैं। ये समय है, दिस इज अबाउट टाइम। और जितनी भी एक्शन या कल्पनाएं जितनी भी हैं टाइम लिमिट में ही होती है। टाइम लिमिट में आप सोचते हो तो उनके जब सेंटेंस बनाते हैं तो नियम होते हैं, रूल्स के अनुसार ही बना पाओगे आप, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में अलग रूल्स होते हैं, पास्ट के अलग रूल्स हैं, फ्यूचर के अलग रूल्स हैं। तो इस सीरीज में हम इसी तरह से हम टेंसेस समझेंगे और आपको इंग्लिश कराते जाएंगे और धीरे धीरे आपको अंग्रेजी के वाक्य लिखने आ जाएंगे। बोलने भी आप सीख सकते हो यदि आप बोलने की भी प्रैक्टिस जारी रखो। मुख्य तौर पे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के अपने 4 टेंसेस हैं, पास्ट के अपने 4 टेंसेस हैं, फ्यूचर के अपने 4 टेंसेस हैं। कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। और टेंसेस के नाम कैसे याद किए जाएं ये हमने वीडियो नंबर 1 में आपको समझाया था कि 12 टेंसेस की 2 कैटेगरी में 6 टेंस एक साइड पे रखे थे हमने और 6 टेंस बी कैटेगरी में रखे थे। ए कैटेगरी में हमने 3 सिंपल लिए थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और बी कैटेगरी में सारे कंटिन्यूअस टेंस लिए थे ताकि आपको डिफरेंस बताया जा सके कि जो प्लेन कंटिन्यूअस टेंस होता है और उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्या अंतर होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से हमने लिए थे। आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस में चलते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे। हिंदी सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस हैज द फॉलोइंग एंडिंग वर्ड्स। अगर आप हिंदी के वाक्य सोच रहे हो तो इस टेंस में बनने वाले सारे वाक्य ता है, ते हैं, ती है, ते हैं पे समाप्त होते हैं। जब भी आपके जहन में, आपके माइंड में कोई ऐसा वाक्य आता है जो ता है, ते है, ती है पे खत्म होता है तो समझ लो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो। बहुत ही एग्जैक्ट ये पहचान है। इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, फ्रीक्वेंटली डन एक्टिविटीज को हम बताते हैं, बट अगर हिंदी की आप पहचान लो तो बहुत ही स्टीक पहचान है। यूनिवर्सल ट्रूथ में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में है, जनरल फैक्ट्स है या नहीं है, हैबिट है या नहीं है, या फ्रीक्वेंटली डन एक्टिविटी है या नहीं है। तो इन सेंटेंसेस के मीनिंग करने में बहुत से स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेशन मेथड यहाँ पे बहुत ही उम्दा है। सामान्य सच्चाई, आदत, दिनचर्या में किए जाने वाले कार्य यदि आपको समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट मेथड भी आप कर लोगे। तो डायरेक्ट मेथड में अगर आपको समझना हो तो कीवर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा। ऑलवेज, डेली, एवरीडे, तीनों का मतलब प्रतिदिन या हर रोज होता है। नाउअडेज, दीज डेज का मतलब आजकल होता है। ऑफन, अक्सर। सामान्य तौर पे अगर लें तो इंग्लिश में यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, कभी कभी,
के लिए समटाइम्स आता है और कभी कभार के लिए सेल्डम आता है। बहुत ही कम अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसे रेयरली कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोनों मेथड से आप समझ लीजिए। ये प्रतिदिन हर रोज अगर आपके सेंटेंस में आता है कि मैं प्रतिदिन सैर करने जाता हूँ, ता है ते है बता रहे हैं कि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इंग्लिश में अगर ऑलवेज आता है आपके कोई भी सेंटेंस में, डेली आप यूज करना चाह रहे हैं, एवरी डे आप यूज करना चाह रहे हैं, देन यू आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। तो दोनों पैरेलल आप समझते जाइए। पहला पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको बता देता हूँ। वाक्य बनाने से पहले आपको यह देखना होगा कि आपका वाक्य सकारात्मक है, नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है। Whenever you are going to make the sentence in English of this tense, जब आप इस टेंस के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट भी सोच के ऑलवेज वाला सेंटेंस बनाना चाहते हैं, then you are to note whether your sentence is positive means affirmative, negative और interrogative। आपको ये देखना होगा कि आपका वाक्य जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, ता है, ते है, ती है पे एंड होने वाला, जैसे ऑलवेज, डेली, एवरीडे, nowadays, these days, often, usually, normally, generally, sometimes, seldom, rarely पे कोई सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, then you are to understand whether your sentence is negative, interrogative और affirmative, positive। क्योंकि इनके अलग अलग रूल हैं। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस अलग तरीके से बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस विल बी मेड इन डिफरेंट वे, ये भी अलग तरीके से बनेंगे। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल आल्सो बी मेड इन डिफरेंट मेथड ऑफ दिस टेंस। ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसे कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो लेट्स बिगिन विद द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य लेके चलते हैं। एग्जाम्पल देता हूं पहले। ये सकारात्मक है सेंटेंस, बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं धार्मिक फिल्में देखना पसंद करता हूँ, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। नकारात्मक क्या होगा? मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, इसमें नहीं आ गया इसलिए देयरफॉर दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। अच्छे बालक अपना समय नहीं गुआते, नॉट हैज मेड इट नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम प्रतिदिन सैर करने जाते हो? वाक्य के शुरुआत में जब क्या आता है तो ये वट नहीं होता, ये क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लग जाता है शुरुआत में, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक तो बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स एंड अदर इज बिगिनिंग विद WH टाइप वर्ड्स। जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हुम वगैरह वगैरह, ये होते हैं, तो इनसे बिगिन करने वाले भी इंट्रोगेटिव होते हैं, परंतु डिफरेंस इनमें थोड़ा सा वो हम बताएंगे जब इनको डिस्कस करेंगे। और हिंदी में इस तरह के वाक्य जब ये सेकंड टाइप के होते हैं WH फैमिली के, तो बीच में ही आते हैं। जैसे वेयर आज से आप बिगिन करना चाह रहे हैं कोई सेंटेंस, तो कहाँ वर्ड आएगा आपको, तुम क्या चाहते हो, क्या वर्ड बीच में आ गया, देन यू कैन नॉट मेक द सेंटेंस बाय बिगिनिंग विद द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से बिगिन नहीं होगा बल्कि वेयर से बिगिन होगा। कहाँ की इंग्लिश आपको ढूंढनी होगी। और व्हाट डू यू वांट, जब आप ये कहते हो कि आप क्या चाहते हो, तो क्या बीच में आ गया तो आप व्हाट लगाओगे शुरुआत में। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स आल्सो। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इन सेंटेंसेस को करने से पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इनको बेसिक बातें नहीं आती और आगे चल के वे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आप ये क्लियर कर लो इन बातों को। We often talk of these subjects in our sentences. सब्जेक्ट्स भी दो कैटेगरी में आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब मैं ए कैटेगरी का सब्जेक्ट कहूँ तो आपको ये सब्जेक्ट सारे देखने होंगे, जैसे ही है, सोहन है, रेखा है, अ बॉय, हिज ब्रदर, माय फादर, माय टीचर वगैरह वगैरह। और हिंदी में अगर कहें तो वह के लिए ही आता है। सोहन का नाम सोहन है, रेखा रेखा है, मेरी बहन माय सिस्टर, एक लड़का अ बॉय, उसका भाई हिज ब्रदर, मेरे पिताजी माय फादर, मेरे अध्यापक माय टीचर, या कोई भी अन्य एक वचन संज्ञा की श्रेणी में आने वाला मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, मशीन, कुछ भी आए तो वो ए कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, लगभग एक दो को छोड़ के सिंगुलर होते हैं। कैटेगरी बी लेते हैं, इसमें आता है मैं की इंग्लिश आई होता है, हम, वी होता है, वे, दे होता है, सब लोग, ऑल द पीपल, मोहन और सोहन, मोहन एंड सोहन,
मेरी क्लास के सभी विद्यार्थी, ये सब्जेक्ट फ्रेज में बनता है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास पूरा सब्जेक्ट है। हमारे गांव के सब लोग, ये 5 शब्दों का सब्जेक्ट है। ऑल द पीपल ऑफ आवर विलेज, विलेज हालांकि पीपल इसका रियल सब्जेक्ट है, परंतु आपको ये जितने भी मॉडिफायर हैं ये लगाने पड़ेंगे साथ में, विशेषण का काम कर रहे हैं। एक से अधिक मनुष्य, मोर देन वन, पशु, कैटल, जब भी आप किसी भी एक से अधिक मनुष्य की बात करो, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, पशु कैटल होते हैं, ये हमेशा ही प्लूरल होता है। और बर्ड्स एंड एनिमल्स, आप पक्षियों को एस लगा के बात करो, बर्ड्स, एनिमल के साथ एस लगा हुआ है, दिस इज आल्सो प्लूरल। मशीन टाइप की कोई वस्तु जो गतिशील या क्रियाशील हो, एनी मशीन टाइप डिवाइस दैट रन्स और वर्क्स, सब इस श्रेणी में आते हैं जब आप इनके साथ प्लूरल फॉर्म यूज करते हो नाउन की। तो इस तरह से आप ए कैटेगरी के सब्जेक्ट्स और बी कैटेगरी के सब्जेक्ट लर्न करोगे, इनको बिल्कुल आप क्रैम कर लोगे, तब आपको इनकी हेल्प होगी। सकारात्मक वाक्य लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टेक अप अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले 2 तरीके से बनते हैं। अगर आप ए कैटेगरी के सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग नियम है, बी कैटेगरी के सब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसके लिए अलग नियम है। आप देख लीजिए, अगर ए कैटेगरी मीन्स आपके सब्जेक्ट्स वह, ही, शी, इट वगैरह, सोहन, रेखा, एक लड़का वगैरह वगैरह, ये आपने लर्न कर लिए हैं, तो एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। वह प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करता है, तो वह के लिए ही आया, राइट। इसमें अब वर्ब लगेगा, ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का। आप ध्यान रखिए, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले आते हैं, फिर आगे दूसरे वर्ड्स आते हैं। तो वह, ही और वर्ब आपका कार्य करता है, करने की इंग्लिश आपको वर्क लगानी पड़ेगी। जितने भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे, द वर्ब विल टेक एस और एस विद देम। जो वर्ब्स होंगे एस ई एस के साथ यूज किए जाएंगे। जो कैटेगरी बी है उनमें आप एस ई एस नहीं लगाओगे। कैटेगरी ए के सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं देन वर्ब विल टेक एस और ई एस, जैसे यहाँ वर्क्स। अदर वर्ड्स में आ गया प्रतिदिन 12 घंटे, फॉर 12 आवर्स डेली, तो सेंटेंस क्या बना, ही वर्क्स फॉर 12 आवर्स डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सच बोलता है, वह के लिए आपने ही लगाया, बोलता है स्पीक होता है, एस लगाना पड़ेगा आपको। वह ये ए कैटेगरी का सब्जेक्ट है। सच द ट्रूथ, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ट्रूथ के सामने द आता है। रजत मेरा कहा मानता है, रजत कहा मानने की इंग्लिश क्या होती है, ओबे करना, एस लगेगा। मेरा मीन्स यहाँ पे माई नहीं आएगा, मी। रजत ओबेज मी, आप ये नहीं कहोगे रजत ओबेज माई ऑर्डर्स, तो ठीक है कह लो, बट आप ये भी कह सकते हो रजत ओबेज मी। मेरे अध्यापक स्कूल में समय पर पहुंचते हैं। मेरा अध्यापक, मेरे की जगह मेरा कर लेना। मेरा अध्यापक स्कूल में समय पर पहुंचता है। माई टीचर रीचेज, रीच पहुंचना होता है, रीच के साथ ऐसा आया। कहाँ, स्कूल में, कब, ऑन टाइम। तो ये 2 टुकड़ों में फ्रेज बनी है। ये तो प्लेस आया, माई टीचर रीचेज स्कूल, और ये टाइम वाला बाद में आता है, पहले प्लेस होता है फिर टाइम आता है, ऑन टाइम। तो बी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स अगर आप ले रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव वाक्यों में, आई, वी, यू, दे वगैरह वगैरह जितने भी हैं, इसमें यू मिस है, यू भी कर लेना, तुम जिसे कहते हैं, तो इसमें मैं डाल दूंगा। और मेरे गांव के सभी लोग, एक से ज्यादा हैं, ऑल द पीपल ऑफ माई विलेज, यहाँ तक सब्जेक्ट आपका। करने के लिए हमने डू लिया है यहाँ पे, करना, डू मैंने करना भी होता है, हालांकि है हेल्पिंग वर्ब भी है। हार्ड वर्क, मेहनत होगी, कड़ी मेहनत। माई ऑल द पीपल ऑफ माई विलेज डू हार्ड वर्क। वे हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। वे कौन है, दे। करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं की इंग्लिश हेल्प करना होता है। दे ऑलवेज हेल्प। पुअर, गरीब होते हैं, दा लगा दें तो द पुअर मीन्स पीपल, द पीपल हु आर पुअर, जो लोग गरीब हैं उनके लिए। पीपल लगाने की जरूरत नहीं है जब दा आ जाता है। दे ऑलवेज हेल्प द पुअर। मेरी बहन और भाई बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी बहन और भाई, माई सिस्टर एंड ब्रदर, ये सब्जेक्ट है। गाते हैं, सिंग, एस लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल है। सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल।
सभी अध्यापक समय पर आते हैं। ऑल द टीचर्स, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, आते हैं, काम आया, SES नहीं आया, ऑन टाइम, समय पर। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस वीडियो लेक्चर एंड्स अप हियर। आई शैल कम अप विद अनदर वीडियो नंबर 6। वीडियो नंबर 6 लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। थैंक यू।